हाय एवरीवन, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ। जो लोग अपने मेलाज़्मा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अपनी डाइट को चेंज किया है, जिन्होंने फॉर एग्जांपल जो लोग रॉ वेजिटेबल पे आ गए हैं या रॉ सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं अपने खाने के साथ साथ, जो आप रेगुलर मील लेते हैं उसके साथ आपने ये ऐड किया है, तो बहुत लोगों को ये इशू आ सकता है जो वो नोटिस करें अगर नहीं किया है अभी तक, कि कई लोग जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं तो उन्हें एसिडिटी का इशू होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता है। ये हर किसी में अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि कई लोगों को ये सूट करता है, कई लोगों को सूट नहीं भी करता है। क्योंकि मेरी अभी एक व्यूअर ने क्वेरी डाली है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे ये नहीं पता कि उनको ये डाइट चेंज करने के बाद एसिडिटी हुई है या फिर उन्होंने पहले से ही उनको ये एसिडिटी थी। लेकिन ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, क्योंकि हम जब कच्चे सब्जियां या फ्रूट अपनी डाइट में ऐड करते हैं, उनका डाइजेशन का टाइम अलग होता है और हमारा जो रेगुलर मील जो हम पका हुआ खाना खाते हैं उसका डाइजेशन का टाइम अलग होता है। सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि जब आप रॉ फ्रूट या कोई जूस पी रहे हैं या वेजिटेबल ले रहे हैं, तो उसके साथ आप पका हुआ खाना ना लें, दूध ना लें, ये दोनों चीज़ें ना लें, चाय ना पिए, कॉफ़ी ना पिए। जो भी आप कच्ची चीज़ें ले रहे हैं उनका एक टाइम बांधिए और कोशिश कीजिए कि जो आपका दिन का मतलब जो लंच होता है उससे पहले ये सब खाने की कोशिश करें। और जब भी आप ये चीज़ें खा रहे हैं उनके साथ पानी ना लें, उनके साथ खाना ना खाएं कोई, और ना ही कोई शेक या दूध पिए, क्योंकि या चाय या कॉफ़ी पिए, क्योंकि ये भी आपकी डाइजेशन में हैम्पर कर सकती हैं। आप जब भी कोई कच्चा फ्रूट, वेजिटेबल, कोई सैलड या जूस ले रहे हैं तो कम से कम 45 मिनट्स का डिफरेंस आगे पीछे रखिए। और जब वाटरमेलन ले रहे हैं तो वाटरमेलन के साथ कोई फ्रूट ना लें, कोई दूध ना लें, कोई खाना ना लें, 45 मिनट्स का डिफरेंस आगे पीछे रखें। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है डाइजेशन में, इसलिए मैं कह रही हूँ अपने फ्रूट वेजिटेबल का खाने का टाइम सेपरेट रखिए। जो लोग विटामिन सी ले रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन विटामिन सी वाले जो फ्रूट होते हैं वो सिट्रस होते हैं, जैसे कि कीवी, ऑरेंज, माल्टा, कीनू, अमरूद और पाइनएप्पल। इन सब में विटामिन सी बहुत होता है, लेकिन साथ साथ ये एसिडिटी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको एक क्वांटिटी ले रहे हो और उसमें आपको लग रहा है कि आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप क्वांटिटी कम करके देखिए। क्वांटिटी कम लेने से भी आपकी बॉडी को एक तो इरिटेशन नहीं होगा और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हर फ्रूट खाओ, क्योंकि उससे स्किन अच्छी हो जाती है। कई बार आप लोग एलर्जिक होते हैं किसी फ्रूट को लेके, किसी वेजिटेबल को लेके, तो ये आपको नोटिस करना होगा। अगर आप बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल एक साथ ले रहे हैं वो भी गड़बड़ है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस चीज़ से इरिटेशन हो रहा है, तो सब चीज़ें एक बार में रोक लीजिए और एक एक फ्रूट खाना शुरू कीजिए और नोटिस कीजिए कि उनका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी को। एक महीना दीजिए, सारे फ्रूट और वेजिटेबल एक एक करके खाइए, उन्हें थोड़े दिन दीजिए। जिस फ्रूट और वेजिटेबल से आपको लग रहा है कि एसिडिटी हो रही है उसको अपनी डाइट से निकाल दीजिए, चाहे वो कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो, क्योंकि वो आपको और तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। मैं आपको फिर से एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं दे रही, क्योंकि आप उससे एलर्जिक हैं। तो आप उन चीज़ों को अपनी डाइट से हटा दीजिए। बहुत सारे उनके रिप्लेसमेंट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। नट्स को आपको ज़्यादा नहीं खाना है, और नट्स भी जैसे कि आप बादाम ले रहे हो या पीनट्स ले रहे हो या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट, वॉलनट ले रहे हो, अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट, रेजिन्स ले रहे हो, किशमिश से भी एसिडिटी होती है। ये सारे ही जितने भी नट्स हैं, एक तो आपको फिस्ट साइज़ में खाना है, इससे ज़्यादा नट्स आपको पर डे नहीं लेनी है, जितने आपकी फिस्ट में आ जाएं। और दूसरा कि सनसेट से पहले आपको ये खा लेना है। ये नहीं कि आप रात तक ये खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। चिया सीड, फ्लैक्स सीड जो होते हैं ये सुबह खाने में अच्छे हैं। अगर आप खाली पेट खा रहे हो और उसके साथ पानी पी रहे हो, हल्का सा वार्म वाटर, तो बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये नहीं कि आप दिन में कभी भी चिया सीड खा रहे हो, कभी भी फ्लैक्स सीड खा रहे हो। चिया सीड तो फिर भी आप पानी में डाल के रख सकते हो, लेकिन फ्लैक्स सीड स्पेशली आप सुबह खाओ। खाली पेट खाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्रेकफास्ट के साथ खा लोगे तो भी फ़ायदा है। कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं जो आपको स्टीम करके खानी है, जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पालक, जितनी भी हरी सब्जियां हैं आपको स्टीम करके खानी है, सीधे रॉ नहीं खानी है। उसमें बहुत सारे अलग इंसेक्ट्स होते हैं, बग्स होते हैं जो कि दिखते नहीं है लेकिन पेट में जाते हैं और पेट के ज़रिए ब्रेन में ट्रैवल कर जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं।
तो वेजिटेबल्स फ्रूट खाने का एक तरीका है। ऐसे हम लोगों को भी होता है कि कई सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो जो चीज़ें सूट नहीं करती हैं उनको निकाल देना है। कोई भी ग्रेन, कोई भी अनाज बंद मत करिए, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि वीट बंद कर दो, राइस बंद कर दो, या एक पर्टिकुलर अनाज बंद कर दो। आपको सारे अनाज खाने हैं, लेकिन लिमिट में खाने हैं। आप मल्टीग्रेन की रोटी खा सकते हैं। राइस आप पूरे हफ्ते ना खा करके हफ्ते में एक बार खा लीजिए, महीने में 4 बार खा लीजिए। ब्राउन राइस पे फोकस करिए। वाइट राइस अगर खा रहे हैं तो उसको, उसके जो स्टार्च है उसको स्टेन करके खाइए ताकि वेट गेन ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और दूध, चाय और कॉफ़ी के साथ कोई भी खाना क्लब मत करिए। रॉ वेजिटेबल फ्रूट तो बिल्कुल क्लब मत करिए। जूस जब पीते हैं तो थोड़ी देर टाइम दीजिए कुछ और खाने के लिए। कोई भी रॉ चीज़ खाते हैं तो आगे पीछे टाइम दे के खाइए। आई होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। पिगमेंटेशन है, स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे जाती है। और आपको खाना भी बिल्कुल ये नहीं कि आप ज़्यादा खा लोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उससे और इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको अपने और भी ऑर्गन्स को देखना है, डाइजेशन का ख्याल रखना है, और एक लिमिट में रह के टाइम के अंडर वो सारी चीज़ें खानी, ये नहीं कि कभी भी आप खा रहे हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया क्योंकि कई लोगों को फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा अपने को ऑब्जर्व करो और ये देखो कि आपकी बॉडी की नीड क्या है। धीरे धीरे जब आप अपनी बॉडी को समझने लगोगे, अपने फूड को समझने लगोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और आपके जो इशू है पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ये सब धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।